You are watching FNI News. बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना, चंद्रयान को पहुंचाना, हाँ, जीडीपी को दुगना करके दिखाना, हाँ, गैस कनेक्शन हर घर में पहुंचाना, हाँ, दुगने नेशनल हाईवे हो बनाना, हाँ, 370 GNK से हटाना, हाँ, अरे रामलला का मंदिर भव्य बनाना, हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी। श्री अमित शाह जी, हमारे संगठन मंत्री श्री नड्डा जी और उसके अलावा जितने भी हमारे तमाम मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं, सभी लोग इसके अंदर पूरे के पूरे जान लड़ा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि अब ये जो देश की राजधानी है, अब ये भारतीय जनता पार्टी ही आएगी जिसको पूरे विश्व स्तर पे अपनी कैपिटल बनाएगी। मैं तो पिछले कई वर्षों से लगातार चुनाव लड़वा भी रहा हूं और लड़ भी रहा हूं कि जहां जाता हूं, जिस क्षेत्र की आरडब्ल्यूए सक्रिय हो गई, वो बूथ कभी भी हम नहीं हार सकते। तो आरडब्ल्यूए अगर अपनी ताकत को पहचान लेगी, अपना थोड़ा सा ये सोचकर कि मेरे इस योगदान से 26 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का जो वनवास है कि हम निगम में भी जीत जाते हैं, हम लोकसभा में भी जीत जाते हैं, लेकिन विधानसभा में नहीं जीत पाते, तो इस बार का जो आपका जोर होगा, जो झटका आप मारोगे, मैं समझता हूं कि बहुत तेजी से लगेगा और इस बार केजरीवाल का जो है दिल्ली से सुपड़ा साफ हो जाएगा। है तो मुमकिन है, मोदी जी से मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी से मुमकिन है। मैं देश न झुकने दूंगा, मैं देश न झुकने दूंगा, सौगंध। तो इतना बड़ा तोहफा कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपके वोट हम आपसे विकास के नाम पर मांग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर अच्छा अशोक विहार, अच्छा वजीरपुर चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। अगर आपको लगता है अच्छे बुरे में क्या अंतर पड़ता है, सड़कें टूटी रहे, हॉस्पिटल चले या ना चले, जो हालत है ठीक है, फिर आपकी मर्जी। कांग्रेस पार्टी भी आपके सामने है, आम आदमी पार्टी भी आपके सामने है। वोट खराब करना हो, अपना भविष्य खराब करना हो, तो आप उधर भी वोट डाल सकते हैं। मुझे मिट्टी की है सौगंध, मुझे मिट्टी की है, मैं देश न मिटने दूंगा, मैं देश न मिटने। निगम पार्षद रहा हूँ, 4 बार विधायक रहा हूँ कुछ दिन के लिए, कि कौन जेई है, कौन एई है, कौन एक्शन है, कौन एसपी है, कौन चीफ है, कौन एडिशनल कमिश्नर है, कौन कमिश्नर है, कहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर से बात करनी, कहाँ फैक्ट्री से बात करनी है। इन सब चीज़ों को नॉलेज है मेरे को और मैंने काम किया है और आज छाती ठोक करता हूँ। और आज आपको एक बात और भी कहना चाहता हूँ, मेरे पे MA की भी डिग्री है, मेरे पे लॉ की भी डिग्री है, मेरे पे PhD की, लेकिन सबसे बड़ी अगर डिग्री है तो मेरे पे ईमानदार की डिग्री है। आपने आज तक किसी ने नहीं सुना होगा कि मैंने एक पैसा भी कहीं से लिया हो। ये जब आदमी कहता है तो आंखें मिला के बात कर सकता, आंखें झुका के बात नहीं कर सकता। और आज आपसे मैं वोट मांग रहा हूँ, कोई सी हार में मांग रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा आपके यारों माफ करना, मैं नशे में हूँ, मैं छाती ठोक के आपके वोट मांगने के लिए आया हूँ। बहन पूनम को आप जिता दीजिए। इस क्षेत्र के अंदर हम काया पलट करके दिखाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बने। ऊपर मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, बजट के बारे में लोगों ने चर्चा की, मैं तो हैरान हो गया। हम कहते थे 1 लाख बढ़ जाए, 2 लाख, 7 लाख की रिबेट थी, 12 लाख की कर दी। किसानों को 6,000 जाता था, 12,000 कर दिया। वो जो सरकारी कर्मचारी यहाँ पे बैठे हुए हैं, 8वें वेतन आयोग के अंदर, बार बार हम कहते रहे थे, उनको बढ़ा के दिखा दिया। आज हमें जो है होली और दिवाली के ऊपर 1 सिलेंडर फ्री मिले, इस तरह की घोषणा 2500 रुपया और 2100 रुपया उसने दिया, हमने 2500 किया, 3,000 की पेंशन मिलेगी आप लोगों को। इस प्रकार की सुविधाएं मोदी जी ने जो दी हैं, अभी ललित जी ठीक बात कह रहे थे, मैं सहमत हूँ।
मैंने भी अपनी बात रखी, मैंने कहा हम संघर्ष करते हैं, लोगों को बड़े अच्छे लगते हैं, हर सुख दुख के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर परेशानी क्या बनती है, फ्री फंड में कुछ नहीं मिलता। और आज आपसे जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, इसको आप कर दो तो मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो दिल्ली के अंदर हमारा इस क्षेत्र में विधायक न बने। आप अपना तो वोट दोगे, ये तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आपकी वजह से तो हम जीतते हैं। लेकिन आपने एक काम और करना है, मेरे फोन जाने के बाद रात को या कल सुबह आप फोन करने शुरू कर दो, कह दो कि आपने पूनम भाई को जिताना है। हमारे को आप अगर प्यार करते हैं तो एक कार्ड उतार देना। विशेष रूप से मैं आपसे अपील करने चाहता हूँ, बैंक पूनम को जिता दो तो हम फिर आपको क्षेत्र के अंदर अशोक विहार को बदला दिखाएंगे, क्योंकि अशोक विहार के अंदर ना कोई सिनेमा हॉल है, ना कोई क्लब है, ना कोई मॉल है, कोई फैसिलिटी इंतजार की नहीं है। आप प्रवीण खंडेलवाल जी आ गए हैं, इनकी मदद लेंगे, उनके साथ में विधायक होगा, उनकी नीचे निगम हमारे पार्षद हमारे योगेश जी हैं, तीनों मिलकर काम करेंगे तो हमारा क्षेत्र बदलाव में रहेगा। लेकिन इस आम आदमी पार्टी से हमारी जान को ये आपका है, सबके ऊपर इसकी चोट लग रही है। मैं देश न मिटने दूंगा। जो कहते हैं मोदी ने ये बताओ क्या किया, सुन लो कान खोल के, आंधी में जलाया है दिया। अरे भ्रष्टाचार का नाम निशान मिटाना। हाँ मुझे वजीरपुर विधानसभा से 22,500 वोटों से जिताया। कितने वोट जिताया था? 22,500 वोटों से आपने मुझे जिताया था। मैं चाहता हूँ पूनम शर्मा को आप 30,000 वोटों से जिताओ, आपकी बड़ी कृपा होगी। आपका एक बार फिर मैं विनम्र आभार मानता हूँ। और जैसा मैंने अभी कहा, एक बार 13 तारीख निकल जाए, फिर एक बार हम बैठेंगे और क्लब की बात है या और कोई भी बात है तो मिल बैठ करके इस काम को पूरा करेंगे। उसके प्रावधान बनाए। जब उद्योग जगत और उसमें भी विशेषकर एमएसएमई को इतना लाभ होगा तो स्वाभाविक रूप से नौकरियां बढ़ेगी, नौकरियां बढ़ती है तो आमदनी बढ़ती है, आमदनी बढ़ती है फिर डिमांड आती है। तो पहले ये चक्र इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को आगे लेके जा रही है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भी कायम है, 11,20,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होगा। हम सबको एक उज्जवल भविष्य देने का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, जिस प्रकार से एक भ्रष्टाचार मुक्त केंद्र सरकार आपकी सेवा कर रही है। 10 साल में आपने एक भी भ्रष्टाचार का कांड सुना है क्या? एक भी। ऐसे ही दिल्ली में भी एक ईमानदार सरकार आपकी सेवा करे, डबल इंजन की सरकार तत्पर रहे आपके लिए उज्जवल भविष्य देने के लिए, और देश तेजी से विकसित भारत की ओर अग्रसर हो और कदम उठाए। इस संकल्प के लिए आप सबका आशीर्वाद हमारी बहन पूनम शर्मा भारद्वाज जी को अवश्य मिलेगा। इस विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार